मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही हम पवित्र सप्ताह होली वीक में प्रवेश करते हैं, सुसमाचार हमें बेथनी में एक शांत रात्रि भोज की ओर ले जाता है, जो मसीह के कष्टों यानी पैशन से बस कुछ ही दिन पहले की बात है। यीशु वहां अपने मित्रों के साथ हैं। मार्था भोजन परोस रही हैं। लाजर, जिसे हाल ही में मृत्यु से जिलाया गया था, मेज पर लेटे हुए हैं। और मरियम कुछ ऐसा करती हैं जो विस्मयकारी है। वो 1 पौंड शुद्ध नार्ड लेती हैं, जो एक दुर्लभ महंगा इत्र है, जिसकी कीमत 300 दीनार है। ये एक मजदूर की पूरे 1 साल की मजदूरी के बराबर है। वो इसे पूरी तरह से यीशु के चरणों पर उंडेल देती हैं और अपने बालों से उनके चरणों को पोंछती हैं। मत्ती और मरकुस ये भी बताते हैं कि वो उनके सिर पर भी इत्र लगाती हैं। पूरा घर उस मीठी सुगंध से भर जाता है। ये एक अत्यंत उदार और विनम्र आराधना है। उस संस्कृति में सार्वजनिक रूप से अपने बाल खोलना और किसी पुरुष के चरणों को छूना एक शर्मनाक और निंदनीय कार्य माना जाता था। फिर भी मरियम अपने गहरे प्रेम और कृतज्ञता के कारण अपना सर्वस्व अर्पित कर देती हैं। वो उस तात्कालिकता को समझती हैं, क्रूस का समय निकट आ रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं। उनका ये कार्य यीशु के दफनाए जाने की तैयारी करता है और उस चरण प्रक्षालन का पूर्वाभास देता है जिसे यीशु मॉन्डी थर्सडे के दिन स्वयं करेंगे। लेकिन यहूदा इस्करियोती इस पर आपत्ति जताता है। इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया? यूहन्ना 12:5। ये बात सुनने में बहुत ही धर्मपरायण और तार्किक लगती है। फिर भी सुसमाचार लेखक हमें सच्चाई बताते हैं। यहूदा को गरीबों की कोई परवाह नहीं थी। वो एक चोर था जो साझा धन कोष से चोरी करता था। पद 6। उसने मरियम के इस उपहार को बर्बादी कहा, क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं था कि यीशु इस प्रकार की महंगी भक्ति के योग्य हैं। यीशु मरियम का दृढ़ता से बचाव करते हैं। उसे रहने दो, उसने इसे मेरे दफनाए जाने के दिन के लिए बचाकर रखा था। गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पद 7-8। यहाँ हम एक ही मेज पर बैठे दो अलग अलग हृदयों को देखते हैं। मरियम मसीह के प्रेम में अपना सब कुछ उंडेल देती हैं। यहूदा अपने निजी लाभ के लिए हर चीज का हिसाब किताब लगाता है और सच्ची उदारता को महज एक बर्बादी कहता है। यही विरोधाभास हमारे अपने समय में भी, ठीक यहीं भारत में भी जोर शोर से गूंज रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले 25 मार्च 2026 को सरकार ने लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये बिल एक शक्तिशाली नया नामित प्राधिकरण बनाता है जो किसी भी एनजीओ या संस्था के फंड, संपत्ति और एसेट्स को जब्त कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है और उनका निपटारा कर सकता है, बशर्ते उस संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो, निलंबित हो, नवीनीकृत न किया गया हो या उसमें देरी हो गई हो। कई ईसाई संगठन जो गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं, विदेशों में रहने वाले अपने साथी विश्वासियों के भरोसेमंद सहयोग पर निर्भर रहते हैं। कैथोलिक बिशप्स बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन बदलावों को खतरनाक और चिंताजनक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे कार्यपालिका अपनी सीमाएं लांघ सकती है, अल्पसंख्यक संस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है और संवैधानिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय को खतरा पैदा हो सकता है। इस नीति से यहूदा की मानसिकता के दोहराए जाने का खतरा रहता है। मसीह के नाम पर की गई उदार और विनम्र सेवा, जिसे दशकों की मेहनत से गरीबों की सेवा के लिए खड़ा किया गया था, अब संदेह की नज़र से देखी जा रही है और उसे जब्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। अक्सर ये सब जबरन धर्मांतरण या दुरुपयोग को रोकने के बहाने किया जा सकता है। फिर भी इसका असली असर उन संस्थाओं को ही पंगु बना देना हो सकता है जिन्होंने लाखों लोगों को शिक्षित किया, बीमारों को ठीक किया और पीढ़ियों से हाशिए पर रहे लोगों को ऊपर उठाया। आइए हम अपनी जड़ों को याद करें। भारत में ईसाई धर्म किसी औपनिवेशिक शक्ति के साथ नहीं, बल्कि ईस्वी 52 में प्रेरित संत थॉमस के साथ आया था। वे मालाबार तट पर उतरे, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और ऐसे चर्चों की स्थापना की जो आज भी मौजूद हैं। संत थॉमस ईसाई नसरानी दुनिया के सबसे पुराने ईसाई कम्युनिटीज में से एक हैं। सदियों तक स्थानीय हिंदू राजाओं ने उनकी रक्षा की। इसका एक सुंदर उदाहरण है पेरुमपड्डप्पु स्वरूपम का राज्य, जो कोचीन का शाही घराना था। इन राजाओं ने संत थॉमस ईसाइयों का सम्मान किया, उन्हें विशेष अधिकार दिए और उनके बिशपों को सहयोग दिया।
ईसाइयों को विदेशी खतरे के रूप में नहीं, बल्कि समाज के ऐसे सम्मानित सदस्यों के रूप में देखा जाता था जिनके विश्वास और सेवा ने राज्य को मजबूत बनाया। भारत में ईसाई धर्म प्राचीन है, यहीं की धरती से जुड़ा हुआ है और इसका योगदान बहुत गहरा है। ये कोई हाल ही में आया हुआ धर्म नहीं है जिसे सख्ती से नियंत्रित किया जाए या जिस पर संदेह किया जाए। यीशु ने मरियम की उस कीमती आराधना का बचाव किया था। आज वे अपने चर्च की उस कीमती सेवा का भी बचाव करेंगे। सच्ची परोपकारिता की सुगंध को आसानी से किसी नियम कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हम इस पवित्र सप्ताह से गुजर रहे हैं, आइए हम अपने दिलों को टटोलें और अपनी सामूहिक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करें। क्या हम मरियम की तरह हैं, जो मसीह और गरीबों के लिए अपने संसाधन, अपना समय और अपना प्रेम न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं? या हम यहूदा की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, जो उदार भक्ति को महज एक फाइनेंशियल हिसाब किताब या पॉलिटिकल संदेह तक सीमित कर देते हैं? अधिकार के पदों पर बैठे लोगों से सेंट थॉमस ईसाइयों के प्राचीन विश्वास और उनके दया कार्यों को ऐसी समस्याओं के रूप में न देखें जिन्हें केवल नियंत्रित या जब्त किया जाना है। भारत का संविधान अपने विश्वास को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने तथा उसके नाम पर जरूरतमंदों की सेवा करने के अधिकार की गारंटी देता है। उचित नियमन एक बात है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं पर नियंत्रण को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। कलीसिया से अपना जटामानसी यानी अपने सर्वोत्तम प्रयास, अपनी दानशीलता और अपनी गवाही निरंतर अर्पित करते रहें, भले ही आपकी आलोचना क्यों न हो। जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, वहाँ मरियम के उस कार्य को आज भी याद किया जाता है। ठीक उसी तरह भारतीय ईसाइयों की निष्ठापूर्ण सेवा को भी याद किया जाएगा। यीशु, वो मेमना जिसे हमारे लिए बलिदान किया गया था, हमारे सर्वोत्तम भेंट के योग्य है। मसीह केंद्रित आराधना और सेवा की सुगंध हमारे घरों, हमारी पल्लियों और हमारा राष्ट्र भर देगी। वो मेमना जिसे बलिदान किया गया, इसी योग्य है कि उसे सामर्थ्य, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और आशीष प्राप्त हो। प्रभु हमें मरियम जैसा साहस और इन पवित्र दिनों में विश्वासपूर्वक चलने की बुद्धि प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन।